आज हम लोग डिस्कस करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो यूरोप में एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो ऐसे लोग, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि किसी प्रकार से किसी भी चीज़ों में कमी ना हो उनके पास, है ना, धन संपत्ति हो, उनके पास पावर हो, अच्छा खासा घर हो, मकान हो, बंगला हो, इस प्रकार का, इसी के लोगों को हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो हम लोग यहाँ पे भी फिलहाल पढ़ेंगे द डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप। का मतलब हो गया कि यूरोप में जिनके पास पैसा कौड़ी धन संपत्ति ज़्यादा था उस समय पे, जो कि हर चीज़ों में समृद्ध थे, उनका किस प्रकार से यूरोप में दबदबा था, है ना, उसका किस प्रकार से जीवन चलता था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सोशली एंड पॉलिटिकली द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। देखिए सोशली भी और पॉलिटिकली भी, यानी कि समाज में भी और राजनीतिक तौर तरीकों पर भी इन लोगों का जो संख्या था वो होता तो बहुत ही कम था, लेकिन पावर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगे होते थे। समझ रहे बात को? यानी कि जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, क्या इंडिया में आपको हर कोई अमीर नजर आएंगे क्या? यदि हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो किसका बात करते हैं? टाटा का, बिरला का, अंबानी का, है ना, इन्फोसिस का, विप्रो का, इसी का बात करते हैं हम लोग। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है कि यूरोप में भी यही सब लोग कौन है? एरिस्टोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी इसी लोगों को कहा गया है यूरोप में। ये लोग संख्या में कम होते थे लेकिन पावर में बहुत ज़्यादा होते थे। तो समाज में इनका संख्या बहुत कम होता था, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे भी इनका संख्या बहुत ही कम होता था, लेकिन जो एक बहुत ही डोमिनेंट रोल जो प्ले करता था, एक बहुत ही खास रोल प्ले करता था ये लोग यूरोप में। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। The member of this class were united by a common way of life that cut across regional division। लेकिन देखो एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि the members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। देखो आप इसका एग्जाम्पल ना भारत से भी जोड़ सकते हैं। भारत में मुकेश अंबानी अलग कास्ट से हैं, टाटा, बिरला, विप्रो, महिंद्रा, हर कोई आपस में अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन क्या इन सभी के बीच में कभी धर्म के नाम पर बात होता है क्या? नहीं। जब भी बात होता है तो ये सभी लोग आपस में मिलजुल के रह लेते हैं, है ना। बड़े लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, धर्म से मतलब होता है छोटे छोटे लोगों को। मुकेश अंबानी कभी नहीं सोचता होगा कि हम अंबानी क्यों हैं, मेरा धर्म कुछ और होता है। उसका मतलब इससे नहीं है कास्ट से, उसका मतलब है कि हम एशिया का सबसे बड़ा आदमी है, बस वही उसको मतलब है। धर्म से बड़े लोगों को मतलब नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि धर्म के नाम पर अंबानी ने किसी को दो तमाचा मार दिया? ऐसा नहीं सुना होगा आपने, है ना, क्योंकि उनको धर्म से मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो कि धन संपत्ति वाले लोग थे, इनके अंदर में उतना ज़्यादा धर्म का कुछ लेन देन नहीं था। तो ये लोग सभी आपस में मिलजुल के रहते थे, इनके पास किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं था धर्म का, है ना, आपस में सब कोई मिलजुल के रहते थे। उसके बाद दे ऑन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। इसके पास इतना धन संपत्ति होता था कि गाँव में इसका ना मतलब कह लीजिए एक प्रकार का अपना खुद का शहर है बसा हुआ गाँवों की तरफ। इतने अमीर ये लोग हुआ करते थे यूरोप में उस समय पे कि इनका खुद का गाँव की तरफ आप कह लीजिए एकदम एक अलग ही देश दुनिया इसका अपना खुद का। समझ रहे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके साथ ही साथ एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और शहरों में हो गया, गाँवों में हो गया, अलग अलग जगहों पर इसका एकदम बड़ा आलीशान आलीशान बिल्डिंग, महल, है ना, इस प्रकार का बंगला उसका बना हुआ रहता था। क्यों नहीं रहेगा भाई, अमीर लोग हैं। मुकेश अंबानी आप जो आज जो चाहे जैसा घर चाहे बना सकते हैं वो लोग। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इन लोगों का संख्या कम था, लेकिन धन संपत्ति में सबसे आगे थे ये लोग। आगे बढ़े, चलिए आगे देखा जाए। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और ये लोग जो है ना अपने किसी खास काम के लिए, यानी कि कोई अच्छा काम करवाना है, देखिए डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कोई अच्छा सा काम हो गया, है ना, थोड़ा सा प्रतिष्ठित काम हो गया, ऑफिशियल वर्क हो गया, हाँ, उसके लिए ये लोग यूज करते थे क्या चीज़ को? फ्रेंच लैंग्वेज को, है ना, मतलब कि कुछ अच्छा बोलना हो। हाँ, जैसे हम लोगों को कोई अच्छा चीज़ बोलना होता है, कोई जैसे हम लोग जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, तो कैसे बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं हम लोग। उसी प्रकार से जब ये लोग किसी खास पर्पज़ के लिए बोलते थे या फिर किसी खास पर्पज़ के लिए मीटिंग करते थे ये लोग, डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है कि कोई ऐसे तौर तरीके में बात करना जो कि बहुत ही मतलब ऑफिशियल हो, इस प्रकार का कुछ थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो। तो इसके लिए ये लोग यूज़ क्या करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है। एंड इन हाई सोसाइटी मतलब कि इनका जो रहने सहने का तरीका था, जहाँ पे लोग रहा करते थे वहाँ पे लोग अपने
ये इंग्लिश बोला करते थे। जैसे आप यदि चले जाइए मुकेश अंबानी के पास, तो मुकेश अंबानी हो गया, उसके परिवार हो गया, कोई भी हो, मतलब उनके बाल बच्चे आपको हमेशा अंग्रेजी बोलते हुए नजर आ जाएंगे। जैसा रहन सहन वैसा आपको हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे कोई डाउट? चल, तो डिप्लोमेसी के लिए यानी कि अच्छे अच्छे कामों के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, किसी अच्छे लोगों से मीटिंग करना है, इसके लिए ये लोग अपना फ्रेंच लैंग्वेज को बोला करते थे। इसके साथ ही साथ यदि ये किसी मोहल्ले में गए या फिर कोई ऐसे जगह पर गए जहाँ पे किनका रिस्पेक्ट है बहुत अच्छा खासा, अंग्रेजी बोलते हैं ये लोग, सॉरी फ्रेंच बोलते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं कहीं जाते हैं तो ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। आगे, देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये सारे लोग आपस में जो है ना कनेक्टेड होते थे, किसके द्वारा? मैरिज के द्वारा। यानी कि मान लो दो दोस्त है ना, दोनों बहुत अमीर है, एक का है बेटा एक का है बेटी, बोला जाएगा क्या, देखो भाई हम दोनों दोस्त हैं, क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो ये उस समय पे चलता था। तो ये लोग सब आपस में कनेक्टेड रहते थे, ऐसी बात नहीं है, सब आपस में कनेक्टेड रहते थे। जैसे क्या मुकेश अंबानी कभी भी एक गोलगप्पे वाले से अपनी बेटी की शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं कैसे आपस में जोड़ते हैं? शादी संबंध से तो जोड़ते हैं। हाँ भाई, पहले दोस्त अब संबंध बन गए, समधी बन गए, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ये लोग नंबर में बहुत कम होते थे, है ना, लेकिन पावर में सबसे ज़्यादा होते थे, धन संपत्ति में आगे होते थे। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया एरिस्टोक्रेसी के बारे में, यानी कि ऐसे लोगों के बारे में, यूरोप के ऐसे लोगों के बारे में आपने पढ़ा जिनका संख्या तो कम होता था लेकिन पावर धन संपत्ति में सबसे आगे रहा करते थे लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या देखें यहाँ पे? कंडीशंस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।